आज की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास रहेगा मैथ का और टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन। कल का वीडियो है हम लोग का फ्रैक्शन पढ़े थे, स्टार्ट किए थे। आज हम लोग उस सारे टाइप का पढ़ेंगे जिस टाइप से सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे आज 8 क्वेश्चन देखेंगे। इस टाइप से ही सीटेट में आता है। अभी हम सिलेबस को पूरा कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम लोग अपना कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं जो किस टाइप का आता है, पहले वो टाइप समझ लीजिए और एक क्लास चलेगा हम लोग का। इस कंप्लीट सिलेबस पूरा करने के बाद सिर्फ एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है किस टाइप का आता है वही सब सारे क्वेश्चन का सिर्फ हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे किस टाइप का आता है, कैसे निकाला जाता है। और जो दूसरा क्लास जब आएगा, जब हम लोग सिलेबस पूरा कर लेंगे तो उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट में आता है किस टाइप का और कैसे सॉल्व करना है उस टाइप हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए अभी बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन 1 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, जैसे 7/12 कोमा 4/12 कोमा 6/12 कोमा 8/12 में ये क्वेश्चन है। इसमें जोड़ देगा जो ये इसमें कौन सी संख्या बड़ा है, कौन सी संख्या छोटा है, या तो इसको आरोही क्रम में सजाइए या तो फिर अवरोही क्रम में सजाइए। ये 4 क्वेश्चन ही भिन्न से पूछा जाता है। बड़ा कौन है, छोटा कौन है, आरोही कौन है, आरोही क्रम में सजाइए, अवरोही क्रम में, यही 4 तरीका। तो क्वेश्चन ये 4 तरीका है, 4 ये 4 क्वेश्चन है इसमें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को बड़ी संख्या निकालना है, ठीक ना। क्या निकालना है हमको, बड़ी संख्या। तो देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है हम लोग का, 7/12 कोमा 4/12 कोमा 6/12 कोमा 8/12। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को हम क्या बताए थे, सबसे पहले चेक करना है क्या संख्या का हर या अंश दोनों में कोई भी समान है क्या। तो देखिए ये सारा में क्या है, हर समान है। तो हर समान रहने से वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, अगर हर समान रहता है तो हर समान तो वो कौन सा होता है, तुल्य भिन्न कहलाता है। तुल्य भिन्न या इंग्लिश में बोले तो लाइक फ्रैक्शन कहलाता है। अगर उसका किसी भी संख्या किसी भी क्वेश्चन का अगर उसका पूरा हर समान हो तो वो तुल्य भिन्न कहलाता है, ठीक ना। और प्रॉपर फ्रैक्शन, उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्सेड फ्रैक्शन वो तो हम आप लोग को बता दिए थे। तो आज जैसे कि पूछा जाता है कभी कभी, तो हमको लगा जो बता देना जरूरी है। कभी कभी पूछ लेता है कौन सा तुल्य भिन्न है, तो आप लोग देखिएगा जिस भिन्न का दोनों हर जो है समान है तो वो तुल्य भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, हर समान है तो हर समान रहने से क्या करना पड़ता है, जो भी अंश, अगर कोई भी क्वेश्चन में हर समान हो तो जो अंश बड़ा होता है वो संख्या क्या होता है, बड़ी होता है। तो देखिए इस संख्या में कौन सा अंश बड़ा है, तो देखिए इस सभी में अंश इसका बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक। और देखिए ये देखिए इसमें देखिए जो अंश छोटा है, अगर हर समान है तो जो भी अंश छोटा है वो छोटी संख्या और जो भी अंश बड़ा है वो बड़ी संख्या होता है। तो देखिए इसमें छोटी संख्या कौन है, तो ये हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ ले, आरोही पूछे अवरोही पूछे, तो देखिए आरोही पूछे तो सबसे छोटी कौन है, ये है। इससे फिर थोड़ा सा बड़ा कौन है, ये है। फिर इसको लिख देना, फिर इससे बड़ा कौन है, ये है। फिर इससे बड़ा कौन है, ये। तो ये लास्ट में हो जाएगा। अगर हम लोग को अवरोही पूछ ले तो सबसे जो बड़ी है उसको बड़ी लिखेंगे, उसके बाद हल्का छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब दूसरा हम लोग का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 4/3 कोमा 4/5 कोमा 4/8 कोमा 4/7। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है, सबसे फर्स्ट में हम क्या बोले, अंश या हर देखते हैं दोनों में समान है क्या। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें तो हर समान नहीं है लेकिन अंश क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है, ठीक ना। तो अंश जब भी समान रहे, अगर अंश समान रहे, अंश समान, ठीक ना, समान रहे तो जो हर बड़ा है वह सबसे छोटी संख्या होगा, ठीक ना। और देखिए इसमें लिख दिए जो अंश
समान रहे। देखिए अंश इसमें क्या है, सब समान है, न्यूमरेटर सब समान है, तो क्या करना है, तो जो हर है हर बड़ा है। देखिए इसमें देखिए ढूंढिए कौन सा बड़ा है, वो सबसे छोटा होगा। तो देखिए सब में अंश क्या है, पहला काम समान है, तो देखिए सब में हर चेक कीजिए, देखिए हर में कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है, तो ये जो बड़ा है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगा ये। और देखिए जिसका हर छोटा है वो क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। और देखिए इसका हर क्या है, छोटा है, तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या, ये हो जाएगा बड़ी संख्या। तो ये बड़ी हो गया, ये छोटी हो गया। अगर हम लोग को आरोही क्रम में पूछे, अवरोही क्रम में पूछे, तो आप लोग सजा सकते हैं। देखिए ये छोटी, ये सबसे छोटी हो गया, तो फिर इससे बड़ी थोड़ा सा कौन होगा, ये हो जाएगा, फिर इससे कौन, ये, और फिर इससे ये, तो ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो जो आप लोग को बोला जाए तो वो कर लीजिएगा, ठीक ना। सबसे अगर अवरोही बोले तो अवरोही में सबसे बड़ा देखना है, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, तो इसको लिखना है, फिर इससे हल्का सा छोटा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक ना, फिर ये हो जाएगा, फिर ये लास्ट में सबसे छोटा वाला जो है वो लास्ट में चल जाएगा, ठीक। तो कोई दिक्कत, ये हम लोग को समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, देखिए किस टाइप का और दूसरा पूछा जाता है। अब देखिए और तीसरा टाइप का क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हम लोग का है 3 नंबर का 4/6 कॉमन 5/7 कॉमन 7/9 8/10। अगर इसमें पूछ ले बड़ा या छोटा, कुछ भी पूछे, जो भी पूछे आप लोग, छोटा पूछे, बड़ा पूछे, या अवरोही अवरोही जो भी बोले, तो सबसे पहले हम लोग को क्या चेक करना है, जो देखना है कि हर समान है क्या। देखिए हर समान है, नहीं है, फिर देखना है अंश समान है क्या, नहीं है, इसमें भी अंश समान नहीं है। अब देखना है, अब तीसरा काम क्या करना है, इसका चेक करना है अंतर कितना है। तो ये दोनों का अंतर कितना है, 4 और 6 का अंतर कितना है, 2 है। फिर ये दोनों का अंतर कितना है, 5 2 फिर 2 है। फिर ये दोनों का अंतर कितना है, 2 है। फिर यहाँ दोनों का अंतर कितना है, 2 है। तो जब भी अंतर अगर समान हो, सभी संख्या का अंतर यदि समान हो, तो जो भी अंश बड़ा है वो संख्या बड़ी हो जाएगी, और जो भी अंश छोटा है वो संख्या छोटी हो जाएगी। तो देखिए अब इसमें देखिए सब तो अंश समान है, तो बड़ी संख्या देखना है कौन सा है। तो देखिए बड़ी अंश कौन है, ये है, तो हम लोग का ये जो है ये बड़ी हो जाएगा। फिर ये देखिए सबसे अंश छोटा कौन है, तो ये क्या हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा, ठीक ना, समझ में आ गया, ठीक ना। और तीसरा तरीका, अगर इसको थोड़ा सा हार्ड भी करना है तो वही काटने वाला तरीका हो जो हम बताए थे, 4/6 5/7। अगर हम इस टाइप से चेक करेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग होगा, मतलब इसको कोना कोनी गुना करना है, इसको कोना कोनी। तो देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो बड़ी कौन वाला हुआ, ये बड़ी हुआ, तो इसको रखेंगे, इसको काट देंगे अगर बड़ी निकालना रहे तो फिर देखिए 5/7 और उसके 5/7 देखना, ये तो कट गया, 5/7 और 7/9, फिर 7/9 लेना है, फिर इसको कोना कोनी गुना करना है, 9 5 45 और 7 7 49। तो बड़ी कौन हुआ, ये हुआ, तो ये लेना है, इसको काट देना है। तो फिर क्या 7/9 और 8/10 है, तो फिर इसको कोना कोनी, 7 × 70, उसके बाद 9 8 कितना हुआ, 72। तो सबसे बड़ी कौन आया, ये आया, ये तो कट गया, ये सबसे बड़ी। ऐसे में भी निकाल सकते हैं, आप लोग को जो भी आसान लगेगा उस तरीका से निकाल सकते हैं, या तो कोना कोनी गुना करके भी निकाल सकते हैं, या तो फिर इस तरीका से, ठीक। अब देखिए दूसरा अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, जैसे 13/13 क्वेश्चन है हम लोग का 13/17 कोमा 21/29 कोमा 17/23 कोमा 29/32, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, पहले देखना है जो क्या ये लोग का अंश हर कोई समान है या अंतर, ठीक ना। तो पहले अंश देख लिए, नहीं समान है, हर देख लिए समान नहीं है, तो हमको क्या करना है, तीसरा तरीका क्या करना है, अंतर देखना है। तो ये दोनों का अंतर कितना है, तो 13 और 17 में कितना अंतर है, 4 अंतर हो रहा है, ठीक ना, 4 अंतर हो रहा है। फिर देखिए 21 और 29 में कितना अंतर हो रहा है, 8 हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद 17 और 23 में कितना हो रहा है, 17 3 20 और 3 यानी 6 हो रहा है। फिर ये 32 है ये, ठीक ना, ये 29 और 32 में कितना अंतर हो रहा है, 3 अंतर हो रहा है, ठीक ना। तो देखिए अंतर देख लिया, अंतर भी समान नहीं है। अब क्या करें, तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, इस अंतर से इसको भाग कर सकते हैं, इससे भी देख सकते हैं, ठीक ना। एक तरीका, पहला तरीका क्या है, पहला डायरेक्ट इसको भाग कर दीजिए, 13 को 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12 12 एक बचा, यानी 4 तिया 12, इसमें कितना आ रहा है
3 आ रहा है। 4 × 12 3 पॉइंट कुछ आएगा। अभी देख लेते हैं, अगर इतने में निकल जाए तो हमको पॉइंट नहीं निकालना है, तो पहले देख लेते हैं। 4 × 12 1 शेष बचा, यहाँ रहने देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 है, तो 8 को 21 से भाग देना है, तो 21 से भाग दीजिए। तो 8 दूनी 16, 16 तिया 8 का 16 8 तिया 24 हो रहा है। 24 तो 8 दूनी 16 यानी 2 खाएगा, यहाँ 2 पॉइंट कुछ होगा। फिर यहाँ देखिए 6 से 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 8 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे निकालना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़ा पूछ रहा है या छोटा पूछ रहा है, ठीक ना। जो भी पूछेगा आप लोग निकालिएगा, बड़ा छोटा कुछ भी बोल सकता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, इसलिए हम लोग को पॉइंट में भी निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए इसको भी निकाल लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ 29 है, तो 3 से भाग दीजिए 29 को। तो 3 7 3 9 27, 3 9 27, ये 9 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो बड़ी संख्या पूछे तो हम लोग को तो पता चल गया, बड़ा तो पता चल गया, ये बड़ी है, ये बड़ी है, पता चल गया। अब हम लोग को छोटी निकालना है। देखिए यहाँ 3 है, ये 2 है, ये दोनों है, ये दोनों में छोटी, दोनों में कोई एक है, तो हम लोग को क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए कितना बच रहा था, यहाँ 1 बच रहा था, यहाँ नहीं, यहाँ देख लिए थे, यहाँ 8 दूनी 16, 16 में कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। अगर 0 आया तो कितना हुआ, 8 का 50 हो गया, यहाँ बच्चा 5 और एक 0 ले लेंगे तो कितना हो रहा है 50। तो 8 से भाग दीजिए, 8 का 16 8 8 32, 8 5 40, 8 6 48 यानी 8 आ रहा है, ठीक ना। 8 नहीं 8 6 48, 6 आ रहा है। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना बचा है, 6 6 6 तिया 8 आ रहा है, यानी 6 दूनी 12 खिलाए हैं, 12। तो यहाँ पे कितना बच रहा है, 12, यहाँ पे भी 5 बच रहा है, ठीक ना। 12 5 17, तो 12 में 5 बचा, तो यहाँ पे भी पॉइंट देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अब 6 से भाग दीजिए, 6 12 खाए, 6 6 6 8 6 6 54 30, 6 7 42, 6 8 48। देखिए ये आ गया 8। अब देखिए इसमें पता चल गया कौन बड़ा है, ये देखिए ये बड़ा है, ये सबसे छोटा है, तो हम लोग को छोटी संख्या तो पता चल गया है, ये सबसे छोटी है। ये पहला तरीका था। अब देखिए दूसरा तरीका क्या करना है, ठीक ना। पहला तरीका तो देख लिए, अब दूसरा तरीका में क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। ये पॉइंट वाला आसान है, आप लोग जल्दी से भाग दे के निकाल सकते हैं इसको। अब दूसरा तरीका है, जो आप लोग जो लिए अंतर, इसको लिखिए। इसमें कितना निकला है 4, इसमें कितना निकला है 8, इसमें कितना निकला है 6, इसमें कितना निकला है 3। अब ये तीनों का हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक ना। तो एलसीएम निकालने वाला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, ताकि वो आसान हो जाएगा। तो एलसीएम में क्या करना है, सबसे पहले बड़ा जो मतलब बड़ी संख्या है उसको लेना है। 8 को हम लोग उठा लिए, ठीक ना। तो 8 को उठा लिए, तो ये सारे संख्या से देखते हैं 3 से 8 भाग जाएगा, नहीं जा रहा है, तो यानी इसका एलसीएम 8 नहीं होगा। 8 को 2 से गुना करते हैं, 8 दूनी 16, 16 3 से भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी वो भी 16 भी नहीं होगा। फिर 8 को 3 से गुना करते हैं, 8 3 24, तो 24 जो है वो 3 से भी लगेगा, 6 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, तो यानी 24 लिए। तो 24 लिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली सारी संख्या को इधर लिख लीजिए। इसका क्या है, 13 है, फिर 21 है, फिर 17 है, फिर 29 है। अच्छा से समझिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा। देखिए सारी संख्या को पहले क्या करना है, पहले जो अंतर है उसको लिखें, उसके बाद उन लोग का एलसीएम निकाले, कितना हुआ उसको लिखें, उसके बाद जो भी ऊपर में जो भी चारों का जो अंश है उसको लिख दिए, और इसके बीच में क्या किए, गुना का चिन्ह दे दिए सब में, ठीक है, गुना का चिन्ह दे दिए। अब देखिए इस 4 को, इस 24 को डिवाइड करना है, तो कितना बार में, 4 6 24, यानी कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो यहाँ 6 से गुना कर देंगे, तो 6 तिया 18, 6 का 6 7 यानी 78, 6 78। अब देखिए यहाँ फिर 8 को 24 कितना बार, 8 तिया यानी 3 बार में, 8 तिया 24 यानी 3 बार में, 3 से गुना करेंगे, तो 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 63 हो गया। फिर देखिए इसको 6 से 24, 6 चौकी 6 चौकी 24 यानी 4 बार में, तो इसको गुना, 7 चौक 28, 7 चौक 28 के 8, और हाथ में 2, 4 1 का 4 2 6, 68 हो गया। अब देख यहाँ पे देख, फिर 3 से 3 8 24, यानी इसको कितना बार में, 8 बार में, तो इसको कितना से गुना कर देंगे, 8 से, 9 8 72 के 2, 8 दूनी 16, और इधर कितना हो गया 7 यानी 23। तो देखिए अब देखिए क्या किया, गुना कर दिए। क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम लेना है, एलसीएम को लिख देना है, उसके बाद सारे अंश को एक लाइन में सजा के लिख देना है। उसके बाद इस 4 को, इस जो एलसीएम है उसको डिवाइड करना है, जो कितने बार में आ रहा है, तो उस संख्या को यहाँ से उसी संख्या से हम लोग गुना कर देते हैं। अब जो भी इस संख्या में हम बड़ा आया वो बड़ी हो जाएगा, ये बड़ी हो गया, यानी जो अंश वाला बड़ी, यानी कौन आया 29 वाला, तो ये 29 वाला संख्या हो जाएगा, ये बड़ी। अब देखिए सबसे छोटी 21 वाला, तो सबसे छोटी कौन है, ये छोटी है, हम लोग पहले भी निकाले थे, ठीक ना। तो देखिए ये पहला तरीका था वो भाग वाला, और दूसरा तरीका इस तरीका से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो आप लोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग को कौन सा तरीका
अच्छा लगता है, उस तरीका से आप लोग निकाल सकेंगे। तो ये कंप्लीट हो गया हम लोग को इस तरीका से, ठीक ना। अब देखिए दूसरा टाइप का। अब देखिए और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग का है 2 पर घात 3, 3 पर घात 4, 4 पर घात 2, 5 पर घात 3। तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट या तो इसको सॉल्व कर देना है डायरेक्ट। 2 का घात 3 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 हो गया। 3 को 4 बार लिखना है, 3 गुना इस टाइप का। 3 पर घात 4 यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कितना हो जाएगा, 3 3 9 27, 27 दिया 21, 81, ये हो गया। फिर 4 चौक 4 को 2 बार, 4 चौक 16, फिर 5 को 5 3 गुना, यानी 5 गुना 5 गुना 5, 25 25 25 25 125। तो देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन आ गया ये। तो अगर बड़ा पूछे, जो पूछेगा आप लोग बड़ा छोटा या आरोही अवरोही यही पूछेगा, बड़ा छोटा आरोही अवरोही। तो आप लोग सॉल्व कर लीजिए। बड़ा बोलेगा तो ये आ गया, छोटा पूछेगा तो ये आ गया, आरोही पूछेगा तो सबसे पहले इसको लिखना है, उसके बाद इससे बड़ा कौन होगा ये, फिर ये, फिर ये, फिर अवरोही पूछेगा सबसे बड़ी, फिर उससे हल्का छोटी, फिर उससे हल्का छोटी, सबसे लास्ट हो। ठीक, आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सिर्फ आप लोग एगो निकालने सीख गए तो सारे आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए छठा क्वेश्चन हम लोग का किस टाइप का है आता है वो देख लीजिए। छठा जो क्वेश्चन है इस टाइप का पूछा जाता है 2 पर घात 10, 3 पर घात 20, 4 पर घात 30, 5 पर घात 50। देखिए पहले था हम लोग का छोटा था तो हम लोग क्या किया, डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। लेकिन अगर हम लोग का बड़ी संख्या आ गया, ठीक ना, बड़ी, देखिए लाइट चल गया इसलिए क्लास को हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ करते हैं, लाइट आने दीजिए, या तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पिछला वाला बता देंगे, ठीक ना। तो आज यहीं तक क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। जो भी मेरा टाइप बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे। थैंक यू, टेक केयर।